अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, वो जो स्क्रिप्ट था जो गुज़िश्ता साल 2000 अगस्त के अप्रैल 9 की रात को लिखा गया था, वो बुरी तरह पिट गया है। और इस वक्त जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि शदीद नाकामी का सामना है। एक तरफ पीडीएम के दरमियान जो फूट है वो एक तरफ, लेकिन पीडीएम की मरकजी जमात नून लीग में एक बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। और वो जो कहा जाता था कि शहबाज ग्रुप और नवाज ग्रुप इस सारे मामले के अंदर जो डील की गई थी और जो मुतालबात जिन मुतालबात की बात किया करती थी मरियम नवाज, वो मुतालबात भी जनाब पूरे नहीं हो सके, क्योंकि जो स्क्रिप्ट लिखा गया था चीज़ें उसके मुताबिक नहीं चली। लिहाजा अब जो फैसला किया गया है उस फैसले के तहत जो मुतालबात थे उनको साइडलाइन कर दिया गया है और उस सारे मामले के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को माइनस कर दिया गया है। जो डील करके शहबाज शरीफ इससे पहले के इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा के साथ बात करके आए थे, उसके तहत जनाब जो शहबाज शरीफ थे वही जनाब सेंट्रल पॉइंट थे इस सारी हुकूमत का। और तब ये कहा गया था कि जनाब मैं ही सब कुछ करूंगा, जो कहेंगे वो होगा। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज आई और उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इमरान खान बाहर हो, नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर हो, इमरान खान इलेक्टोरल फील्ड के अंदर ना हो, इंतखाबात में नजर ना आए, माइनस किया जाए, जबकि नवाज शरीफ को एंटर किया जाए, ये बातें की थी और बड़ी खुशी का इजहार किया गया था, बगने बजाई गई थी। लेकिन कहानी सारी की सारी उल्ट हो चुकी है। और इस वक्त जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो तो किया जा रहा है, लेकिन जो इस खेल के अंदर बड़ा मरकजी किरदार रखते थे, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया, वो भी जनाब इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार हैं। और इस सारे खेल के अंदर जो फ़ायदा उठाया वो जनाब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया है। और इस सारे मामले के अंदर जो कश्मीर के इलाके बाग में इलेक्शन हुआ, उस पर नून लीग के अपने मुश्ताक मिन्हास ने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला नून लीग की जो इस वक्त मरकजी किरदार हैं जनाब राना सनाउल्लाह, उन पर उंगलियां उठा दी हैं। लिहाजा इमरान खान ने कहा था कि जनाब ये आपस में लड़ेंगे, जब मुझे माइनस करेंगे तो उसके बाद ये जूतों में दाल बैठेगी। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपसे शेयर करनी है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो मिलती रहें। इस वक्त जनाब जो खबरें हैं वो कुछ ऐसी हैं कि आपको याद होगा कल मरियम नवाज ने शुजाबाद में एक जलसा किया और उस जलसे में उन्होंने एक अलग बात की और एक जो मंत्र, वो जो एक मंत्र पढ़ती आ रही थी वो दोबारा दोहराया। उन्होंने कहा कि जनाब आपको याद है कि जब 12 अक्टूबर 1999 में जब परवेज मुशर्रफ को हमने बरतरफ किया तो उसके बाद नवाज शरीफ ने आकर शुजाबाद में फैसला किया था कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा और फिर उसको बैज लगाए गए थे। और बड़े लोग हैरान थे तजन निगार के जनाब इस बात का मकसद क्या था, अगेन आर्मी चीफ कोई इस्टेब्लिशमेंट क्यों इस सारे खेल में लाई गई है। तो फिर चीज़ों को मजीद दोहराया गया तो देखा कि जनाब इस वक्त खेल तो कुछ और है और मुस्लिम लीग नून के हाथ में कुछ नहीं आया। जो स्क्रिप्ट था कि जनाब मरियम नवाज जो कहती थी कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट तक एक मैसेज पहुंचाया कि हम आर्मी चीफ को जब अक्सरियत में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, तो हम उसको फारिग कर सकते हैं। ये DGSPR को भी फिर एक पैगाम पहुंचाया गया, आर्मी चीफ इस्टेब्लिशमेंट को भी पैगाम पहुंचाया गया, जनाब अगर ऐसे ना हुआ तो फिर हम जो सिलाई की हुई है हमारी ज़ुबान वो खुलेगी। और माजी के अंदर किस तरह के बयान दिए गए मरियम नवाज की जानिब से, पूरी नून लीग के जो बड़े बड़े रहनुमा हैं उनकी जानिब से, इवन के पीपल्स पार्टी भी इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती रही है। तो ये पैगाम पहुंचाए गए और फिर उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ की छुट्टी हो चुकी है, वो वतन वापस नहीं आने वाले, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो जो एक मुतालबा जो सॉरी एक डील हुई थी कि जनाब आप ही सरकर्दा आप ही सब कुछ करेंगे, वो भी साइड पर होगी। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के सर पर दस्ते शफकत रख दिया गया है और सारे मामले के अंदर जो हुआ, जो नजला सारा का सारा नून लीग पर गिराया गया, वो तो पीपल्स पार्टी के लोगों से सवाल किया जाता है कि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन ये कारकर्दगी क्या है, तो वो कहते नहीं जनाब वजीर आजम नून लीग के हैं, वजीर खजाना नून लीग के हैं, पॉलिसीज जो फाइनेंस से मुतल्लिक हैं सारी वो बना रहे हैं, तो हम इसमें तो कोई किरदारदार नहीं कर सकते। हमारे पास तो वजारत खारजा है, हमारे तो वजीर खारजा है। उस मुहिम पर अगर कोई नाकामी हुई तो हमें बताएं। वो वजीर खारजा तकरीबन पिछले 3 से 14 मंथ में कोई 42 से 43 दौरे कर चुके हैं, और जबकि वज़ीर ख़ारजा बने हैं पाकिस्तान में, उनको पाँव नहीं लगते। तो ये इस वक्त खबरें हैं। फिर उसके बाद जनाब मुश्ताक मिन्हास, उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर दे दूं कि इमरान खान का जनाब वाला एक मुकदमा था, इमरान खान की डेरा गाजी खान केस में हिफाजती जमानत की जो दरख्वास्त थी उस पर जस्टिस मोहसन
अख्तर कियानी ने इस केस को सुनने से इनकार कर दिया है और केस की फाइल दोबारा चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक उनको भिजवा दी गई है। इस वक्त मामला ये हैं कि जो जज साहिबान हैं वो इमरान खान का केस सुनने से इनकारी हैं। वो कहते हैं हम ये केस नहीं सुन सकते। और अब मसला ये है कि जनाब वो जो मुतालबात थे कि इमरान खान को साइडलाइन किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जो नवाज शरीफ हैं उनको जनाब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर लाया जाए और माफी तलाफी करवाई जाए, पनामा केस से मुतल्लिक कहा जाए कि वो पनामा केस एक झूठ था, ताकि जो दाग लगे हैं जो एवन फील्ड के सामने हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो खड़े होकर एहतजाज करते हैं, वो दाग धुल सकें। ये कुछ मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए और उस पर जनाब फिर अब चीजें थोड़ी जो है वो गड़बड़ हैं। और इस सारे मामले के अंदर फिर जहांगीर तरीन की पार्टी इस्तेहकाम पार्टी जिसका नाम है उसको जरा झटका लगा और उसकी खबर यह है कि जनाब जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका नाम है जनाब वाला सिद्दीक जान, उन्होंने एक ट्वीट की। वो कहते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप को पहला झटका लगा है, पार्टी रजिस्टर्ड होने से पहले ही उसकी पार्टी की पहली विकेट गिर गई है और पीटीआई के विकेट गिराने वालों को अपनी विकेट गिरने पर अब शदीद सदमा है। और चौक आजम नदिया से साबिक एमपीए लाला ताहिर रंधावा ने राहें जुदा कर ली। यानी कि अभी पार्टी बने एक हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी 2 दिन पहले पार्टी बनी थी। रात के 10 बजे के बाद ऐलान किया गया कि जनाब हम पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। पार्टी लॉन्च हुई, उसके अंदर लॉन्च के वक्त आप अली जैदी को देख लें जो बड़े बड़े स्तून थे, फाज चौधरी जिनको पार्टी पीटीआई से तोड़ा गया था, उनके चेहरे उतरे हुए थे। वो एक्टिंग थी, ओवर एक्टिंग थी या कुछ भी था वो अलग बात है, लेकिन पार्टी बने 2 दिन नहीं हुए और सिचुएशन समझ आ गई है पार्टी के अरकान को। पार्टी के पास लोग तो हैं लेकिन वर्कर नहीं है इनके पास। वो जो लोग पाकिस्तान तरीके साफ के जो छोड़ के गए थे उनको इकट्ठा करके एक अच्छी सी किंग्स पार्टी बना तो ली गई, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया है मतलब कि जो फिर एक जनाब वाला एफबी पेज का भी एक बीच में एक नया स्कैम निकला था कि जनाब किसी मशहूर डांसर हैं उनका एफबी पेज का नाम चेंज करके इस तरह का पार्टी का पेज बना लिया गया, क्योंकि जो नया पेज बनाया था उस पर लोग ऐसे कमेंट्स करते थे कि जनाब ये कोई पोस्ट लगाते थे उस पर जनाब ये कमेंट्स को क्लोज कर देते थे। उसके बाद सिचुएशन समझ आ गई तो लाला ताहिर रंधावा ने अपने उस पार्टी से राह जुदा कर ली। इमरान खान की पार्टी को तो बने जनाब 26-27 साल हो गए और अब आकर इन लोटों ने जो राहें जुदा की, लेकिन क्या रिकॉर्ड कायम किया इस तरह पार्टी ने कि जनाब वो पार्टी अभी आई है, एक हफ्ता नहीं हुआ लोगों ने राहें जुदा करना शुरू कर दी हैं। लाला ताहिर रंधावा और बशारत रंधावा का इस्तेहकाम पार्टी से इजहार लाताल्लुकी का ऐलान है। बोल टीवी ने इस चीज को रिपोर्ट किया और रंधावा बरादरान ने जहांगीर तरीन को फैसले से आगाह कर दिया है। लाला ताहिर रंधावा तरीन ग्रुप में जाने वाले सबसे पहले और अहम रहनुमाओं में शामिल थे, यानी कि सबसे पहले ये गए थे। लेकिन कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, कोई पॉलिसी होगी इसके साथ वो गए थे, लेकिन वो वापस आ गए। और इस वक्त मैंने आपको बताया कि नून लीग के अंदर अपनी एक दरार है और इमरान खान का केस सुनने से भी इनकार किया गया है। और बाग को इलाका जो कश्मीर था उसके अंदर मुश्ताक मिन्हाज कहते हैं ये नाना सनाउल्लाह ने हमें केस करवाया है। साफ अल्फाज में उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर ये बातें की और उन्होंने कहा कि हमने राना सनाउल्लाह से कहा था कि आप दाखिला है, आप ऐसा करें कि आप रेंजर्स को भेजें या धांधली का खतरा है। और उन्होंने कहा कि नहीं जनाब वो कारा साहब जो है कमर जमान कारा वो प्रेशर डाल रहे हैं, लिहाजा उन्होंने एफसी भेज दी। और फिर वो कहते हैं उन्होंने एक स्पेशल नाम लिया कि एफसी किसके अंडर आती है और एफसी ने फिर क्या किया। वो कहते हैं जो इंतखाबात के जो हो रहे थे बाग के इलाके में उसके आखिरी 10 से 15 मिनट में 10,000 जाली ठप्पे लगाए गए। यानी कि आपको बता दूं कि उस जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है और मुश्ताक मिन्हाज नून लीग का हिस्सा है। मुश्ताक मिन्हाज ने नून लीग पर तनकीद करना शुरू कर दी है। यानी कि 2 पार्टी जो कि पीडीएम का मोहरा समझी जाती थी, एक अहम सतून समझी जाती थी, वो जनाब आमने सामने आ चुकी हैं, खेल शुरू हो चुका है। और फिर आखिर में मौशी सूरत हाल जनाब रूसी तेल, जब इमरान खान रूसी तेल लेना चाहते थे, रशियन चीप ऑयल लेना चाहते थे, तो उस वक्त जनाब कहा गया कि ये क्यों रशियन ऑयल ले रहे हैं, अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। लेकिन अब जबकि वो खुद तेल मंगवाया, लेकिन जो रेट इमरान खान को मिल रहा था जब उस दौर में जो सस्ता तेल मिल रहा था उससे कई गुना महंगा तेल मिला है। और जब इमरान खान तेल खरीदना चाहते थे, रूस से बात करने गए थे रूस, तो तब इन्होंने सर आसमान पे उठा लिया था। लेकिन अब जबकि पहली कंसाइनमेंट आई है तो कहते हैं जनाब शहबाज शरीफ की देखिए जी हमने जो आवाम से वादा किया था वो वादा पूरा कर दिखाया। और इससे पहले एक और गोल गेम के जनाब जो वज़ीर पेट्रोलियम है मुसद्दिक मलिक, वो कहते थे कि जनाब जो रशियन का पेट्रोल आने दें, हम माशाल्लाह कितनी कीमतें कम कर देंगे, 1 लीटर के पीछे 100 रुपये लीटर का पेट्रोल की कीमत कम की जाएगी, 100 रुपये। लेकिन बाद में तकरीबन 2 से 3 हफ्ता पहले खबर आई कि जनाब रशियन पेट्रोल से कोई कीमत पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक कंसाइनमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 10-15 मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आएंगी तो फिर हम देखेंगे। लेकिन अगेन वो अवाम का वोट जीतने के लिए वो कहते हैं कि जनाब अब ऐसा है कि जो रशियन ऑयल आया है जिसकी जनाब तारीफें कर रहे हैं शहबाज शरीफ, वो कहते हैं वो आते ही पेट्रोल की कीमतों पर असर पड़ेगा। अब इनके किस बयान पर यकीन किया जाए
हमें समझ नहीं आती। और फिर इसहाक डार से मुतल्लिक जनाब एक सर्वे आया है, बड़ी अजीब व गरीब बात है। उस सर्वे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो आपको शायद स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, और उसमें कहा गया कि सबसे कामयाब तरीन जो वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के हैं वो इसहाक डार हैं, और उनकी कामयाबी का तनासुब, जो सर्वे का तनासुब है वो 56% है, और पहले नंबर पर 56% वोट लेकर इसहाक डार। क्या कमाल है। और ये वो डेमोक्रेटिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ने ये सर्वे करवाया, जिस सर्वे में ये पहले भी एक सर्वे इसी प्लेटफॉर्म से हुआ था, और उसके मुताबिक नवाज शरीफ उम्मत मुसलिमा के सबसे मशहूर लीडर हैं। अवाम सब जानती है, इन सर्वे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये अपना मजाक बनाते हैं ऐसे सर्वे करवा कर। और दूसरे नंबर पर जनाब इन्होंने कहा है कि ये चंद वज़रा के नाम भी हैं, वो आपको शायद नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के अंदर। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। और अब आखिर में एक और बैड न्यूज़ के बिजली का शॉर्टफॉल बहुत बढ़ चुका है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है। और इस वक्त कह रहे हैं कि जनाब वाला जो बातें इस वक्त चल रही हैं उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो कई हज़ार गुना बढ़ चुका है, और उसके मुताबिक अब लोड शेडिंग बढ़ेगी। और शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और ये पीडीएम की हुकूमत मुबारक हो, 3 माह का बजट लेकर आए हैं। और इलेक्शन आपको बता दूं कि वो भी जल्दी नहीं होने वाले। राजा रियाज ने कह दिया है कि जनाब इलेक्शन है वो अब अक्टूबर में भी नहीं होंगे। इसकी एक अलग कहानी है जो आइंदा वीडियो में कोशिश करूँगा खुलकर बयान करूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।